आज फिर से उपस्थित है आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर, जो कोपल भाग 3 वर्ग 5 से के पाठ नंबर 17 से लिया गया है, जिसका नाम है बिना जड़ का पेड़, यानी शीर्षक का नाम है बिना जड़ का पेड़। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। एक राजा थे जिनके दरबार में एक व्यापारी एक बहुत बड़ा सा संदूक था, उसके साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहां चाकरी करने को तैयार हूं। राजा के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा और उसने बड़े गर्व से घमंड से कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूं। लेकिन सबसे पहले आपके दरबार में सुने हैं कितना बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, कोई बता दे कि संदूक में क्या है तो मैं आपके यहां चाकरी करने के लिए तैयार हूं। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। उनमें से जितने भी सभा में लोग मौजूद थे, सबों ने सर झुका लिए उनकी बातों पर। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। संयोग की बात, उनके दरबार में गोनू झा भी उपस्थित थे, जिनकी कहानियां आप लोग सुने होंगे, वो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। वे भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। उनको लगा कि हमारे होते हुए, उन्होंने सोचा कि हम इसमें उपस्थित हैं, फिर हमारे होते हुए भी ये ऐसी चुनौती दे रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हमें स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होगी। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा। तब गोनू झा ने कहा कि मैं बता सकता हूं कि इस संदूक में क्या है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा। वह सभा में राजा के सामने ये बात रखी। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। उन्होंने शर्त रखा। गोनू झा ने सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहां चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं। यानी उस व्यापारी ने, उसको तो बात उगलवाना था, तो व्यापारी ने कहा गर्व से, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। उस व्यापारी ने कहा। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, हो न हो उसी के बारे में जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, यानी गोनू झा सोच रहे होते हैं, उनके मन मुताबिक ही बातें हो रही थी और वही उम्मीद थी कि वही है। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। यही सभा में लोग जुटे देखने के लिए कि आज उनके प्रश्न का जवाब गोनू झा देंगे। यही लोग जुटे, गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी यानी पटाखे वगैरह छोड़े। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और वो कहा, गोनू झा यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। यानी राजा साहब गुस्सा गए, देखा कि कोई विशेष अवसर तो है नहीं, फिर ये आतिशबाजी क्यों किया जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। उन्होंने डरते हुए कहा। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई की रहस्यमय प्रश्न का उत्तर है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अबाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया।
फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? बड़े विनम्र से जब उनको प्रश्न का जवाब मिल गया कि इसमें आतिशबाजी है, तब उस व्यापारी ने बड़े विनम्र से गोनू झा से पूछा कि आप कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। अब तो अपनी बात, अपनी राज खुद ही खोल दिया था। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर सभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही है। इस तरह से गोनू झा ने अपने दरबार के मान सम्मान को बचा लिया। इस तरह से कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले दिन नए कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।